परमेश्वर भी उनके बोझों को उनके ऊपर से हटा देता। हालेलुया। ये क्यों कहा मैंने कि जब हम परमेश्वर का बोझ रखते हैं तो परमेश्वर हमारा बोझ उठा लेता है, क्योंकि उसका वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। जब हम परमेश्वर की संगति का बोझ रखते हैं अपने जीवन में, जब हम परमेश्वर के नाम का बोझ रखते हैं, तो हमारे जीवन की जो परेशानी है, जो कष्ट है, जो दुख है, जो हल नहीं हो रहे, परमेश्वर उनका हल करने लगे। हालेलुया। मेरे वचन कहता है, मनुष्य के लिए तो कठिन हो सकता है, पर परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया। मनुष्य के लिए, किसी इंसान के लिए कोई काम कठिन हो सकता है, पर हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। चाहे वो कैसा भी काम हो, वो कितना बड़ा मुश्किल का काम हो, कितना बड़ा पहाड़ लग रहा हो हमें, पर परमेश्वर के लिए वो मामूली सा काम है। हालेलुया। हालेलुया। पर केवल परमेश्वर देखता है और चाहता है कि मेरे बच्चे मेरा बोझ रखते हैं, मेरे बच्चे मेरी संगति के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, मेरे नाम के लिए तैयार रहते हैं। अगर हम इतना सा ही करते हैं तो हमारे जीवन के हर एक रास्तों को जो बंद है उन्हें खोलता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह संसार में इसीलिए तो आया था कि हम बच सके। हालेलुया। यीशु मसीह जो आए वो किस लिए आए? हमें बचाने। वो घूमने थोड़ी आए थे, मैंने पिछली बार बोला, घूमने थोड़ी आए थे, अपने बाप के सामान को देखने थोड़ी आए थे कि मेरे बाप ने कैसा बनाया सामान। वो केवल और केवल हमें बचाने के लिए आए। हालेलुया। कि हम बच सके। एक जर्नी में, एक गौशाला में, उन्होंने बाइबल बताती है, जन्म लिया। जबकि इतना बड़ा राजा का बेटा था, वो कहीं भी ले सकता था जन्म, पर एक गौशाला में लिया जिसे लोग तिरसते हैं, तिरसाल करते हैं, उसको घिन करते हैं। यीशु मसीह उसमें पैदा हुआ। हालेलुया। आजकल के बच्चे तो स्टैंडर्ड है, गौशाला के अंदर देखते हुए दूर से ही घिन करेंगे, नहीं अंदर। क्यों? गोबर है, ये है, वो है, पर यीशु मसीह कहाँ जन्म ले रहा है? अंदर ले रहा है। और आपको पता है जन्म लेने से पहले क्या घटना घटी वहां पे? वो मरियम और यूसुफ हर एक का घर टटोल रहे थे वहां। बाइबल में हर बात नहीं लिखी, हर एक का घर टटोल रहे थे कि कोई हमें सहारा दे दे इस रात के लिए। एक औरत को पता होता है जब वो पेट से है तो कितना दर्द रहता है, वो उस समय घूम रही थी वहां। और जबकि मैरिज नहीं हुई, शादी नहीं हुई, प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा से हुआ सब कुछ, ना कुछ पता ना कुछ, फिर भी उसके लिए अपने आप को सौंपा हुआ था परमेश्वर के। और घर टटोल रहे हैं कि कोई हमें रात को सहारा दे दे हमें। वो कहते जब प्रभु तूने मेरे को बच्चे ही दिया पेट में, तो मेरे रहने का स्थान नहीं दे सकता था तू? ये सोचने वाली मिलता किसको है परमेश्वर की तरफ से पता है? जो नरम होता है, जो दीन होता है, जो अपने मन के अंदर केवल और केवल परमेश्वर का डर रखता है, उसको ही परमेश्वर बड़े रास्ते खुलवाता है। हालेलुया। मरियम को कोई ना जानता, पर वचन बताता है जब यीशु मसीह को उसने पैदा किया तो बाइबल में उसका नाम आ गया कि ये यीशु की मां है। वैसे यीशु की मां कोई नहीं है देखा जाए, वो तो अभी परमेश्वर की तरफ से हुआ, पर एक संसार में एक बोल मिला कि यीशु की मां। उस नाम को लेने के लिए वो परमेश्वर का डर रखती है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
ना ही मैंने, अगर आप प्ले भी देखते हैं जब क्रिसमस पे होता है और वैसे भी वचन होता है, तो यहाँ पे पता ही है आपको कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ था, कि मरियम की शादी हुई थी या नहीं। बाइबल बताती है बस मंगनी हुई थी उसकी। मंगनी का मतलब रोका, जिसे हम कहते हैं, एक रोक देना कि आज से अब ये तेरा पति रहेगा, पर अभी नहीं है, आगे से हमने दोबारा दूसरी जगह नहीं जाना। उसे रोकना कहते हैं, रोका कहते हैं उसे। ऐसे ही मरियम की और यूसुफ, और फिर भी यीशु मसीह ने उसमें देखा, स्वर्गदूत ने देखा और उसे कहता है, हे मरियम भयभीत ना हो। हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है, और वो अनुग्रह हुआ और उसे लिया भी। और बाइबल बताती है उस रात को वो घूमते रहे कि कोई हमें जगह दे दे। ना तो शादी हुई ना कुछ हुआ, फिर भी बच्चा पेट में है, तब भी वो घूम रही है। परमेश्वर को कह सकती थी कि जब तुम